हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का एक यूनिक सवाल देखने वाले हैं। इस सवाल में आप ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट तो इन्वॉल्व होते देखेंगे ही, साथ साथ में एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन ये सब इन्वॉल्व होते देखेंगे। तो एक प्रकार से ये सवाल जो है मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल बन जाता है। प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। सवाल को पढ़ा जाए तो देखिए, दिया है सवाल में कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी सफिशिएंट इनफ टू कैरी इट टू इन्फिनिटी। मतलब इतने वेलोसिटी से फेंके हैं सरफेस से कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, है ना, स्केप कराए हैं। बात आ रही है समझ में? अब हम लोगों को बोला गया है कि आप फाइंड करिए टाइम टेकन बाय इट टू रीच हाइट एच। मतलब सरफेस से एच हाइट तक जाते जाते कितना टाइम बीत जाएगा। यहाँ पे अगर टाइम को आप जीरो मान रहे हैं और यहाँ पे टाइम को अगर टी मान रहे हैं, तो एच हाइट जाने में जो टाइम लग जाएगा वो टाइम हम लोगों को इस सवाल में फाइंड करने बोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस सवाल में आप सरफेस से फेंके हैं और एच हाइट, सरफेस से एच हाइट जाने में कितना टाइम लगा ये फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दिया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इतना है कि स्केप कर जाए। तो इसको आप बोले कि सर ये तो स्केप वेलोसिटी के बराबर। स्केप वेलोसिटी होता है √2g_me/re, है ना। इतने वेलोसिटी से फेंके। अब यहाँ से एच हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ में वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं। कांस्टेंट होता वेलोसिटी तो क्या बोलते कि सर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस ट्रैवल किया एच, डिस्टेंस अपॉन कांस्टेंट स्पीड, इससे टाइम आता। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है नहीं तो ये तो लगेगा नहीं, है ना। तो स्पीड टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, उसके लिए किसी जनरल हाइट वाई पे, किसी जनरल टाइम पे, किसी जनरल हाइट पे, वाई हाइट पे जाके स्पीड आपको एज अ फंक्शन ऑफ हाइट वाई फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, है ना, जो हाइट बदल रहा है वाई सेपरेशन सरफेस से, ये टाइम के साथ कैसे बदल रहा है उसका रेट ऑफ चेंज लिखना पड़ेगा आपको वेलोसिटी के बराबर। और फिर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना। v जो है एज अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, ये एज अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। तो सेम वेरिएबल सेम साइड, है ना, सेम वेरिएबल जो है सेम साइड करके आपको करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कहाँ, तो टाइम जीरो से लेके टी, टाइम जीरो से लेके टी में ये टी अननोन होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू जीरो से लेके y का वैल्यू h, h हाइट तक जाते जाते कितना टाइम लग जाएगा ये अपने को फाइंड करना है। बात आ रही है समझ में? हाँ, हो सकता है किसी के मन में अभी दुविधा आ रहा हो कि सर आप वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे कैसे बनाए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो एक बात देखो, अर्थ के सरफेस पे सेंटर से, देखो अर्थ के सरफेस पे सेंटर से कोई भी लाइन अगर आता है सरफेस पे, स्फीयर है तो स्फीयर के परपेंडिकुलर होगा ये रेडियल डायरेक्शन। बात आ रही है समझ में? और यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, इस जगह पे अगर कोई पर्सन है तो इसको हॉरिजॉन्टल दिखेगा ये, एंड वर्टिकल दिखेगा ये डायरेक्शन, है ना। बात आ रही है समझ में? तो अगर अर्थ के सरफेस पे आप हैं और अर्थ के सरफेस पे अगर बात करें, देखिए अर्थ के सरफेस पे अगर बात करते हैं, हाँ तो देखिए अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कोई पर्सन है, देखो इस जगह पे कोई पर्सन है, तो उसके लिए देखो ये है वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे देखो इस तरीके से पैर है, इस तरीके से सिर है, ठीक है। तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन, देखो ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ग्राउंड के परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे। वही अगर कोई इंसान इस जगह पे है, ध्यान देना, कोई इंसान अगर इस जगह पे है तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो बोलोगे ना, सरफेस पे तुम हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर इज द वर्टिकल डायरेक्शन, और अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान है, देखो यहाँ पे कोई इंसान है स्टैंडिंग पोजीशन में, ये इसका सिर है ना, तो इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये हुआ। बात आ रही है समझ में? सिमिलरली अगर कोई यहाँ है तो वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, बात है पक्की। तो यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं कि सर वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए ये है वर्टिकल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे भी बना सकते हैं वर्टिकल, ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल मतलब ऐसे होना जरूरी नहीं है अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोल रहे हैं तो, है ना। ये है वर्टिकल, ये भी है वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी है वर्टिकल डायरेक्शन, इस जगह पे वर्टिकल ये है, इस जगह पे वर्टिकल ये, इस जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन ये। बोलो बात है पक्की? ठीक है,
तो वापस से हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड बातों पे आते हैं। तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो यहाँ से यहाँ h लेंथ, h हाइट अटेन करने में v से डिवाइड कर दो h को, तो टाइम आए, ये होगा नहीं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोगों को v एज अ फंक्शन ऑफ y फाइंड करना पड़ेगा, v को dy बाई डी टी, वाई के बढ़ने का रेट को v बोलना पड़ेगा, और फिर इंटीग्रेशन से जो है कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी चैलेंज ये है अपने पास कि अपने को क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है किसी जनरल y पे। बोल बात है पक्की। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता है। तो यहाँ पे इस जगह से कोई जनरल y जाने में जो स्पीड होगा, इसके लिए हम लोग ए से बी में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट को आप फेंके हैं, इस पे बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो किसी भी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। देखिए ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक का सम फाइनल। यहाँ पे स्पीड स्केप वेलोसिटी के बराबर है ना, तो यहाँ पे u हाफ एम यू स्क्वायर में u स्क्वायर का वैल्यू आप स्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, सेंटर से सेपरेशन इज आर ई। और y हाइट पे जब जाएंगे तो सेंटर से इस m नॉट मास का या m मास का जो सेपरेशन है सेंटर से, दैट इज y प्लस आर ई है ना, तो माइनस जी m1 m2 y प्लस आर ई, और यहाँ पे जो स्पीड है उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इतना। बोलो बात है पक्की। तो एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके से लगाएं, इसमें u स्क्वायर का वैल्यू स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर पुट कर दें और फर्दर सॉल्व करें। वही किए हैं, पुट कर दिए हैं और फर्दर सॉल्व किए हैं। कुछ कुछ टर्म्स कॉमन थे, वो टर्म्स को हम लोग कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्केप वेलोसिटी का टर्म पुट करने पे ये देखो, ये 2 और 2 ये सब कटने के बाद ये टर्म और ये टर्म सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस बच क्या रहा है, ये जो टर्म है ये इधर जाएगा और फिर जो है वी स्क्वायर से v का वैल्यू कुछ इस तरीके से y के फॉर्म में आ गया। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे आप, तो v का वैल्यू y के फॉर्म में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब इस v के वैल्यू को देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहाँ तक पहुंचे। अब इस v के वैल्यू को आप dy बाई डी टी काइनेमेटिक्स लगाएंगे, dy बाई डी टी लिखेंगे, और अब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन सेम वेरिएबल सेम साइड करके, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर आर ई प्लस वाई, ये डी वाई के साथ आ गया सेम वेरिएबल सेम साइड, और डी टी के साथ में ये कांस्टेंट रख दिए हैं, और इसको करें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू एच जाने में टाइम 0 से t लगा, तो y का लिमिट होगा 0 से h जिसमें h पता है, और टाइम का लिमिट होगा 0 से लेके कैपिटल T जिसमें कैपिटल T ही तो फाइंड करना है कि नहीं। तो लगाओ इंटीग्रेशन, तो लगाया गया इंटीग्रेशन, देखिए 0 से h एंड 0 से यहाँ पे कैपिटल T, ठीक है, ये कैपिटल T। तो करें अब इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में RHS का जो इंटीग्रेशन है वो तो आसान है, dt का इंटीग्रेशन, बाकी ये कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट कैपिटल T एंड लोअर लिमिट 0, है ना। तो ये तो इंटीग्रेशन आसान है। आसान तो दूसरा इंटीग्रेशन भी है, देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है, इसके लिए आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन आप लगाएंगे तो ये जो टर्म है इसको अगर लेटर से जेड मानते हैं, दोनों तरफ जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, तो आर ई का डिफ्रेंशिएशन 0, डी वाई बाई डी जेड, और जेड का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से डी वाई को डी जेड के बराबर लिख पाएंगे, डी वाई को डी जेड के बराबर लिख पाएंगे, देखिए। और फिर ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को जेड माने ही है, तो रूट जेड है ना, और इसका इंटीग्रेशन एक प्रकार से इसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए सब्सटीट्यूशन लगा के। अब जेड का पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन पावर बढ़ाएं, बढ़े पावर से डिवाइड करें, है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरीके से, ठीक है। अब जेड के फॉर्मेट में इसको लिखे हैं, वापस से जो है जेड को हम लोग इस फॉर्मेट में आर ई प्लस वाई इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, तो ये कन्वर्ट कर दिए तो अब इस फॉर्मेट में आ गया है। अब लिमिट वाई का पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू इनिशियल 0 एंड अपर लिमिट जो है क्या, एच के बराबर पुट किए। तो देखिए इधर इंटीग्रेशन से, देखिए इस साइड जो इंटीग्रेशन है, इस साइड इंटीग्रेशन से ये आ गया, देखिए टाइम जो लगा है दैट इनटू रूट अंडर ऑफ दिस, है ना, ये इधर आ चुका है। और फिर LHS जो था वो अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन से अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे y की जगह पे h आएगा, ये 3/2 का जो है 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए इस तरीके से अपर लिमिट पुट किए, और फिर लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0 पुट किए, तो देखिए ये आर ई टू द पावर ऑफ 3/2 में कन्वर्ट होके ऐसे दिखेगा।
तो अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट पुट करके वैल्यूज़ को क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब यहाँ से इस टाइम को आप क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। ठीक है, टाइम को सेपरेट करने पे आंसर जो है इतने के बराबर आ गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस सवाल में फाइनल आंसर आ चुका है कितना, ये आ गया डी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ।